हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में बीपीटी। ये थ्योरम आपके 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका प्रूफ मोस्टली एग्जाम में आता है। और 6 चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन हैं मोस्टली बेस्ड ऑन बीपीटी हैं, यानी कि वहाँ पर हम बार बार बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बीपीटी का प्रूफ यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उसका प्रूफ क्या होगा। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। क्या बोल रहा है ये कि हम मान लीजिए कोई ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी हमने ट्रायंगल लिया और इसमें किसी एक साइड को, ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। हमने इसका जो बीसी है उसके पैरेलल, यानी कि एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, हमने इसकी बीसी जो साइड है उसके पैरेलल कोई लाइन लगा दिया और वो लाइन होगा अपना डी और ई। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने कोई एक लाइन के पैरेलल जो कोई लाइन लगाया है तो क्या वो दो अलग साइडों को ए बी और एस सी को, एक साइड क्या होगी आपकी ए बी और दूसरी क्या होगी आपकी एस सी, क्या इनको अलग अलग पॉइंटों पर काटेगा, वो पॉइंट सेम रेशो होंगे, सेम रेशो में होंगे। ये बात बीपीटी बोल रही है कि अगर हमने कोई एक लाइन को पैरेलल मान के एक लाइन को ड्रा किया तो जो अदर दो जो साइड होंगी ना, तो वो जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो उनको क्या करेगी, बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ, लेकिन प्रूफ से पहले हम इसमें कुछ चीजें जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, जो हमने प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन। गिवन क्या है आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी, ओके। और ए बी सी में क्या बोल रहा है ये कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। एक लाइन हमने अभी अभी जो ड्रॉ की है डी ई लाइन को किसके पैरेलल ड्रॉ की है, बी सी के पैरेलल ड्रॉ की है, ये चीज गिवन है। उसके बाद में हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या लेके आना हमने कि अगर ये लाइन इनको दो बराबर हिस्सों में काट रही है तो क्या ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि सेम रेशो में इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद फिर हम इसमें जो कंस्ट्रक्शन है, कुछ जरूरी इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो क्या होंगी। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई। डी को हम किससे ज्वाइन करेंगे, सी से ज्वाइन करेंगे, और ई को हम किससे ज्वाइन करेंगे, पी से ज्वाइन करेंगे। ये हमने इनको ज्वाइन कर लिया। नाउ ड्रा डी एम परपेंडिकुलर टू ए बी ए सी। जो डीएम है, एक हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया जिसको हम बोलेंगे डीएम, और ये जो है परपेंडिकुलर होगा किस लाइन पर, एसी लाइन पर। और सेकंड हम ई एन परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, और ई पॉइंट अपना यहाँ पर है और हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं किसके ऊपर, ई एन, यहाँ पर, ओके। ये हमने इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमें जो इसमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है वो पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी एरिया जो एरिया ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट।
अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे, जो अपने पास ट्रायंगल थी, यानी कि यहाँ पर अपने पास एक ट्रायंगल देखिएगा ये बन रही है ADE बनी हुई है, ADE यहाँ पर एक ट्रायंगल ADE बनी हुई है जिसमें EN क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ADE निकालेंगे। तो निकालिएगा, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहाँ पर हम ट्रायंगल और मेंशन कर देंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE when EN परपेंडिकुलर टू AD, यानी कि जब EN जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ये अपना EN है, EN परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AD पर है। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ADE 1/2 इनटू बेस इसका क्या होगा, बेस होगा यहाँ पर AD, यहाँ पर जो बेस है देखिएगा, जब EN परपेंडिकुलर है, अभी ये वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, AD पे है, तो बेस अपना क्या हुआ, AD हुआ, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, EN हुआ। तो हम इसमें पुटअप करेंगे 1/2 इंटू बेस AD इंटू हाइट क्या था अपना EN। चलिए यहाँ पर थोड़ा रफली हम उसको ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल को। ये हमने पॉइंट E लिया था, ये N था, ये अपना पॉइंट A, ये अपना B और ये C, ठीक है, सॉरी ये D पॉइंट है और ये E, और D को C से ज्वाइन किया था, E को C से, और ये EN परपेंडिकुलर था, और यहाँ पर ये है अपना DM परपेंडिकुलर है। अब देखिएगा यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल को लिया है ADE को, और AD में क्या है, EN परपेंडिकुलर है, तो ये अपना एरिया हो गया ADE का व्हेन EN परपेंडिकुलर टू AD, तो 1/2 बेस इनटू हाइट। नाउ अब हम एरिया निकालेंगे किसका, DEB का, यानी कि यहाँ पर जो BDE जो ट्रायंगल है उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और इक्वल, तो सेम फॉर्मूला यही 1/2 इंटू, अब की बार इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, BD होगा, BD और इंटू हाइट, अब हाइट यही रहेगी EN ही इसका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि EN है वो कंप्लीटली इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो EN को हम इस लाइन पे कंप्लीट पे क्या मान के चलेंगे, परपेंडिकुलर मान के चलेंगे, तो सेम ही इसका जो परपेंडिकुलर है वो रहेगा EN। इसको हम इक्वेशन 1 मान के चलेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान के चलेंगे। ओके, उसके बाद नाउ एरिया ऑफ ADE और डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया ऑफ BDE से, इक्वल। अब इन दोनों को अगर हमने एक दूसरे से डिवाइड किया तो अपने पास क्या आएगा, 1/2 इंटू AD इंटू EN, ये इक्वेशन अपनी पहली थी, और इसके डिवाइड में 1/2 इंटू BD और इंटू EN सेम यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EN से EN कैंसिल, इक्वल टू अपने पास क्या आया, AD अपॉन में D और D, ये अपने पास आ गया, और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। ओके, अभी देखिएगा हमने पहले ऊपर वाली ट्रायंगल ADE को लिया, फिर हमने जो लेफ्ट साइड में BDE जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रही थी, देखिएगा यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो रही थी, हमने उसको एरिया को निकाला है। जैसे सबसे पहले तो हमने ये टॉप वाली जो ली, उसके बाद में इस ट्रायंगल को और आगे एक्सटेंड करते हैं ना, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल और फॉर्म होती है जो D को और E को और B से मिलाती है, इसको हम क्या करेंगे, एरिया को निकालेंगे, इसलिए इन दोनों को एरिया से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, अगेन हम जब एक बार तो परपेंडिकुलर हमने इसको लिया है E और N को, अब की बार हम क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर लेंगे वो DM को लेंगे। ओके, DM कहाँ है, DM यहाँ पर है A, और यहाँ पर जो E पॉइंट है इस पर। अभी क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ AD, अगेन सिमिलरली एरिया किसका, ADE का,
और कब? व्हेन DM परपेंडिकुलर टू AE, जो DM है वो परपेंडिकुलर है AED पे। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ADE इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या मानेंगे? AE, और हाइट क्या होगी? DM, और ये हम इक्वेशन मानेंगे 4। नाउ अब देखिएगा, एक ट्रेंगल हमारे पास यहाँ पर भी थी। अब तक तो हमने इस ट्रेंगल का एरिया निकाला था। अब अपने पास जो एक और जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो एक ट्रेंगल हमारी D को और C को जोड़ने से बनी थी, ये वाली DEC ट्रेंगल जो बन रही थी, वो अब उसका एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल DEC, और सेम क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस क्या है? EC, और हाइट क्या है? DM, क्योंकि वो DM क्या है? कंप्लीट लाइन पर परपेंडिकुलर है। ये अपने पास इक्वेशन सी। अब क्या करेंगे? अब दोनों को डिवाइड करेंगे। कैसे? एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, और इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू AE इंटू DM, जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, और ये आ जाएगी 1/2 इंटू EC इंटू DM, जो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन है। तो कैंसिल आउट होते हैं, उनको काट दो, DM से DM कैंसिल, और क्या बचा अपने पास? ये बचा AE अपॉन में EC, और इसको हम मानेंगे सिक्स्थ। फिफ्थ इक्वेशन तो कंप्लीट हो गई थी हमारी, ये सिक्स्थ इक्वेशन होगी। क्या क्या है यहाँ तक देखिएगा। सबसे पहले हमने एक ये ट्रायंगल को लिया, ऊपर वाली को, और इससे इसको इस साइड की जो ट्रायंगल बन रही थी उसको दोनों का एरिया निकाल के एक दूसरे के डिवाइड में किया। नेक्स्ट जो हमने आगे जो किया पार्ट, उसमें हमने सेम एक बार फिर इसका निकाला एरिया, और अब की बार इस ट्रायंगल को लेके हमने इनको दोनों को यानी कि एरिया को डिवाइड किया, और अपने पास जो कंस्ट्रक्शन आई वो ये आ गई। अभी हम क्या करेंगे? अब एक हमने 9th क्लास में एक स्टेटमेंट और एक थ्योरम पढ़ा था, जिसमें यह बताया था कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम पैरेलल के बीच में, अगर मान लीजिए ये सेम बेस और सेम एक ट्रायंगल ये है, और एक ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करता हूँ, सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में अगर दो ट्रायंगल होती हैं, तो उनका एरिया क्या रहता है? सेम रहता है। तो अभी इसमें जो सेम पैरेलल और सेम बेस पर जो ट्रायंगल है वो कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पर जो ट्रायंगल BD और ये C है, और ट्रायंगल जो DEB है, ये दोनों देखिएगा सेम पैरेलल के बीच में है। ये दोनों क्या लाइन है? पैरेलल है, और दोनों ट्रायंगल इनके बीच में है, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो क्या रहेगा अपने पास से? सेम रहेगा। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल BDE एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC are equal because both triangle are on same base and same पैरेलल, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एरिया ऑफ BDE इक्वल है एरिया ऑफ DEC। तो लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन 6 में आया कि जो एरिया है, क्या यहां पर देखिएगा, क्या मैं इस DEC को, एरिया ऑफ DEC और एरिया ऑफ BD तो इक्वल आ गया, तो क्या मैं DEC को BDE मेंशन कर सकता हूं? अगर मान लीजिए A इज इक्वल टू कहीं पर B है, तो क्या मैं B की जगह पे A लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? जहां पर AB है तो मैं उसको A और A लिख सकता हूं ना। तो जब इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, तो मैं कौन सी भी ट्रायंगल को लिख दूंगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे?
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बी डी ई, और इक्वल, इक्वल क्या है, इसके इक्वल क्या आएगा, ए ई इज इक्वल ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। यहाँ हमने देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ था डी ई सी लिखा हुआ था यहाँ पर इक्वेशन 6 में, लेकिन हमने इसकी जगह बी डी लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं डी ई सी की जगह क्या मेंशन कर सकता हूँ, बी डी ई कर सकता हूँ। अभी फ्रॉम 3, और ये इसको अगर मैं मानूं ये हो जाएगा 7, फ्रॉम 3 एंड 7। अभी 3 और 7 से क्या हो जाएगा, ए डी ई अपॉन बी डी, दोनों ये भी ए ई अपॉन में ई सी के हैं, और जो हमने 3 इक्वेशन में किया था, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में क्या किया था, ये वाला ए डी अपॉन में बी डी किसके इक्वल है, ए डी अपॉन में बी डी के। तो क्या ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगी, तो हम क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्योंकि हमने पहले ये प्रूफ कर दिया था कि जो थर्ड इक्वेशन है ए डी अपॉन में बी डी किसकी इक्वल है, ए डी अपॉन में बी डी के है, और थर्ड जो सिक्स्थ इक्वेशन हमारी थी उसमें हमने ए डी ई को डी ई सी को किसके, ए ई अपॉन में ई सी के, इन दोनों का एरिया हमने इक्वल दिखा दिया, और हम इन दोनों को इस कंक्लूजन पे लेके आ गए कि ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू होगा ए ई अपॉन में ई सी के, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर, ये आपकी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलिए एक बार फिर देखिए इसको क्या है। थ्योरम 6.1 कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, कि क्या वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी अगर ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हमने इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया, डी को सी से मैच कर दिया, बी को ई से कर दिया, और ई यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए डी पर, ए बी पर, और डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए सी पर। ये हमारी कंस्ट्रक्शन पार्ट हुआ। अब इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ एरिया निकाला था। पहले जो अपर पार्ट था ए डी ई उसका एरिया, और वो हमारे पास आया 1/2 ए डी इंटू ईयर। उसके बाद उसके लेफ्ट साइड में जो ट्रायंगल बन हमारी कंस्ट्रक्ट करके बनाई थी बी डी ई, उसका एरिया, और इससे हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, ए डी अपॉन में बी डी, और इसको मैंने थर्ड इक्वेशन में दे दिया। तो उसी प्रकार हमने जो सेकंड जो पार्ट में क्या किया, ऊपर वाली जो अपने पास ट्रायंगल थी उसका एरिया फिर निकालेंगे, लेकिन अब की बार परपेंडिकुलर हम जो एडी पर एसी पर लगाया है डीएम परपेंडिकुलर, वो हम यानी कि इसमें काउंट करेंगे। तो ए आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन में 1/2 बेस इंटू हाइट, और जो उसका राइट साइड में जो ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करके बनाया था उसका एरिया आ गया 1/2 ईसी अपॉन में डीएम। तो जो कैंसिल आउट होना था वो हो चुका है, और अभी यहाँ पर अपना रिजल्ट आ गया। बट यहाँ से हमने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जो एरिया ऑफ ये वाला एरिया ऑफ डीईसी और एरिया ऑफ इसमें बीडी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में है, इसलिए दोनों का एरिया हमने क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। अभी जो इक्वेशन 6 में था, क्या था इक्वेशन 6 में, ये वाला ए ई अपॉन में सी किसके, ए डी और डी सी का, उसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, ए डी ई अपॉन में बी डी ई, जो ए डी जो यहाँ पर जो लिखा हुआ था ना डी ई सी, उसको हमने बी डी ई लिख दिया, और ए ई अपॉन में ई सी अपनी जो है वो 7 इक्वेशन हो गई। और फ्रॉम 3, 2 और 7 से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि जो दोनों पार्ट हैं वो सेम रेशो में डिवाइड होंगे, और ये अपनी थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ। चलिए एक और थ्योरम करते हैं, जिसमें अब इसका क्या है, कन्वर्ज दिया गया है, यानी कि बीपीटी थ्योरम है, उसको हम कन्वर्जन ऑफ बीपीटी थ्योरम के नाम से इसकी जो प्रूफ है वो करेंगे। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम में क्या बोल रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देखिएगा ये कोई अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, और क्या बोल रहा है कि अगर दो साइड जो ट्रायंगल हैं, अगर हम वहां पर हम इनका यानी कि सेम रेशो में है ए डी, और यहां पर मैंने इसमें कोई पॉइंट दे दिया ए डी अपॉन में डी वी इक्वल ए डी अपॉन में ई सी, यानी कि सेम रेशो है, क्या ये डी ई पैरेलल होगी
BC के। तो कन्वर्ज में क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई लाइन, अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें लाइन जो उसके मिड पॉइंट है, अगर वो उनको सेम रेशो में है, तो क्या जो लाइन ड्रॉ की है वो उसको उसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज गिवन पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले गिवन जो चीज है वो हम लिखेंगे। गिवन है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। ओके, उसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने करना है DE पैरेलल इसके BC के, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए करते हैं प्रूफ। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC हमने एक ट्रायंगल लिया, इसमें AD अपॉन DB इक्वल है किसके, AE अपॉन EC। और ये चीज कहां से आई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, गिवन है, ऑलरेडी क्या है, गिवन है। ओके, अगेन इन ट्रायंगल ABC, अब की बार फिर करेंगे। अब देखिएगा, अब ये DE लाइन पैरेलल है या नहीं है, इस चीज का हमारे पास प्रूफ नहीं है, और यही हमने प्रूव करना है कि जो DE है वो पैरेलल है। चलिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं कि DE डैश, हम इसको कोई पॉइंट मान लेंगे E डैश, और क्या बोलेंगे, जो DE डैश है वो पैरेलल है इसके BC। ओके, ये DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना है, लेकिन हमने DE को एक लाइन पैरेलल किसके मान ली, BC के, क्योंकि इसने तो ये दिया हुआ नहीं है कि DE है वो पैरेलल भी है या नहीं है। हमें कोई और लाइन मान लेंगे कि ये DE मान के चलेंगे कि पैरेलल रहेगी किसके, BC के। तो इन ट्रायंगल ABC अब क्या हो जाएगा, जब DE डैश इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है किसके, BC के। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अभी इस ट्रायंगल में जो ABC है, तो DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के, तो हम क्या लिखेंगे, AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE डैश अपॉन में E डैश C के, और ये क्या होगा भाई, बाय BPT, क्योंकि ये कौन बोलता है ये चीजें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये अपने पास हो गई इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास, ये जो यहां पर गिवन है उसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB वहां पर भी है और AD अपॉन में DB यहां पर भी है, तो वहां पर जो होगा वो होगा AE अपॉन EC, और ये इक्वल हो जाएगा AE डैश अपॉन में EC डैश। EC E डैश C। ओके, अब क्या करेंगे, एडिंग एडिंग 1 बोथ साइड, AE अपॉन EC, और इसमें हम +1 ऐड करेंगे, AE डैश अपॉन E डैश C, और इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, +1। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इस साइड जो होगा वो हो जाएगा EC और AE प्लस EC इक्वल, इस साइड जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, E डैश C और AE डैश प्लस E डैश C। अब देखिएगा यहाँ पर AE प्लस EC किसके इक्वल है, अगर हम यहाँ पर देखें कि इस लाइन का AE पार्ट प्लस में EC, तो दोनों किसके इक्वल हो जाएगा, ये AC के इक्वल हो जाएगा। तो AE प्लस EC भी किसके इक्वल हो रहा है, AC के इक्वल हो रहा है। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद AE डैश और EC डैश, देखिएगा AE डैश कहां पर है अपने पास, यहां पर भी दो पार्ट हो रहे हैं, AE डैश
और ई डैश सी, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो इन दोनों में ए सी और ए सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ए ई ए सी, क्या लिखोगे, ए सी अपॉन में ई सी, ए सी अपॉन ई सी, और दूसरे में क्या लिखोगे, ए सी अपॉन ई डैश सी। अब इसमें देखिएगा ए सी और ए सी इज इक्वल हो गए, और यहाँ पर ई सी और किसके इक्वल आ रहा है, ई डैश सी के। और ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तभी होगा इस ट्रायंगल में कि अगर ए ई और इक्वल आ रहा है, क्या इक्वल है, नहीं है, ए ई अलग है और ई डैश अलग है। लेकिन जो अब हमारे लास्ट में जो रिजल्ट आया है वो कब पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश एंड ई आर कोइंसाइड। क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, या वो क्या है, सेम पॉइंट है, और सेम पॉइंट, यानी कि ये कब पॉसिबल होगा, ई डैश सी और ई सी जब इक्वल होंगे तो ये दोनों क्या रहेंगे, अपना सेम ही पॉइंट रहेंगे, जो अब हमने ट्रायंगल में अलग अलग ले रखे हैं। यानी कि अब ये जब दोनों इक्वल हैं तो मीन्स ये सेम पॉइंट है, और हमारा ये क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ, सेम पॉइंट है। तो यानी कि अब जो होगा डी ई वो होगा पैरेलल टू बी सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो अब आपके पास ये प्रूफ हो गए दो थ्योरमों के। अब इसमें क्या करना है, अगर वहां पर रेशो गिवन है और पैरेलल प्रूफ करना है तो आप कन्वर्ज को यूज करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पर पैरेलल गिवन है और अगर आपको रेशो फाइंड आउट करना है तो आप बीपीटी को यूज करके हम क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। ये था हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का प्रूफ। अब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सोल्व कर रखा है हमने नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।